देखिए साथियों, बात करेंगे आज इतिहास के बारे में। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, आपके फोन की स्क्रीन पर आपका जो थंबनेल बना हुआ है उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। किसके बारे में आता है ना, देखिए कह रहे हैं कि इतिहास का संपूर्ण निपटारा। ये वीडियो है आपकी, इस वीडियो के माध्यम से आपके इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आने वाले हैं, वो सबका इनमें निपटारा होगा। ठीक है ना, इस वीडियो के लिए अंत तक जरूर देखना। और कह रहे हैं 2025-26 के प्रत्येक परीक्षा के लिए, जो 2025 में या 26 में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है ना, जैसे कि एसएससी का एग्जाम है आपका, कोई सा भी एसएससी एमटीएस का है या फिर एसएससी सीजीएल का है या फिर एसएससी सीएचएसएल का है। ठीक है ना, आए कह रहे हैं पेट का है या फिर रेलवे का है, आपका रेलवे का एनटीपीसी, कोई सा भी ग्रुप डी का कोई सा भी एग्जाम है, आगे यूपी पुलिस का है, यूपी लेखपाल और आर्मी और भी अगर जो एग्जाम है, उन सब के लिए जो इतिहास की ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और प्रत्येक परीक्षा में आने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि हर बार किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या करा, देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है या फिर कहते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के लिए आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी के लिए, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय के लिए, और चौथा ऑप्शन है आपका भगत सिंह के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो राजा राम मोहन राय थे उनके लिए आपका आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और उन्होंने क्या दूसरा जो स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की, किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है ना, और कब की थी, सन 1828 ईस्वी में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा कुरीतियों का पर्दा स्पर्धा का विरोध किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग किस स्थापना का मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किससे दिया जाता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिस व्यक्ति के लिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो किस व्यक्ति ने दी, उसका श्रेय किसे दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खां के लिए, तीसरा ऑप्शन है सलीमुल्लाह खां के लिए, और चौथा ऑप्शन है आपका खान अब्दुल गफ्फार खां के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह के लिए मुस्लिम लीग का श्रेय दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, कौन सा है, तीसरा। कह रहे हैं मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपका जो मीनाक्षी मंदिर है वो कौन सी स्थान पर है, कौन सी जगह पर है, कौन से स्टेट में ये मंदिर पड़ता है। ठीक है ना, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो जाएगा महाबलीपुरम, दूसरा ऑप्शन है मदुरई, तीसरा है चेन्नई, चौथा है आपका कोलकाता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मदुरई जो शहर है, कौन से में, मदुरई शहर में। और ये मदुरई शहर कहां पर है आपका, ये शहर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में। ठीक है ना, तमिलनाडु में ये मदुरई शहर है, और वहीं पर क्या है आपका मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कहां पर, मदुरई शहर में। ठीक है ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। कह रहे हैं कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, या कहा जाता था। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके लिए आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो बात करेंगे, आपके सामने पहला ऑप्शन है कि अकबर के लिए, शाहजहां के लिए, जहांगीर के लिए, या फिर औरंगजेब के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन था, डी ऑप्शन। जो मुगल शासकों का
आलमगीर जो कहा जाता था वो कहा जाता आपका डी ऑप्शन औरंगजेब के लिए, इसे कहा जाता था औरंगजेब। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहांगीर को कहां दफनाया गया था? आपका क्वेश्चन नंबर है 5वां, कौन सा 5वां क्वेश्चन। और कह रहा है कि जहांगीर जो था वो जहांगीर की जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु होने के बाद उसे किस स्थान पर उसे दफनाया गया था? तो आपका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है लाहौर, चौथा ऑप्शन है आपका श्रीनगर। तो बात करेंगे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका लाहौर। कहां पर? लाहौर, जो कि अब वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। तो लाहौर में क्या हुआ था, इसे दफनाया गया था, किसको? जहांगीर के लिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 यानी कि 6, हुमायूंनामा किसने लिखा था? जो हुमायूंनामा जो ग्रंथ है या जो किताब है, जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे या उस किताब के लिए किसने लिखा था? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है आपका गुलबदन बेगम, और दूसरा ऑप्शन है आपका मुमताज महल, तीसरा ऑप्शन है आपका जहां आरा बेगम, चौथा ऑप्शन है आपका रोशन आरा बेगम। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये गुलबदन बेगम ने ही किया था, हुमायूंनामा ग्रंथ क्या किया था, इसने लिखा था, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है ना। अच्छा, ये आपसे एक सवाल है यहाँ पर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जो गुलबदन जो बेगम थी, गुलबदन बेगम किसकी बहन थी? इसके भाई का नाम बताइए, किसकी बहन थी गुलबदन बेगम, ठीक है ना। इसके भाई का नाम बताओ, गुलबदन बेगम, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 7वां, कह रहे हैं किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसके लिए जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन है आपका अकबर के लिए कहा जाता था, या फिर औरंगजेब के लिए कहा जाता था, या फिर शाहजहां के लिए, या फिर जहांगीर के लिए। देखिए, अकबर के लिए भी नहीं कहा जाता था, औरंगजेब के लिए जो जिंदा पीर है वो किसे कहा जाता था? औरंगजेब के लिए, ठीक है ना। शाहजहां को भी नहीं और जहांगीर के लिए भी नहीं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां, और 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय हमारे देश यानी कि भारत का बादशाह कौन था? तो बात करेंगे, आपके सामने पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है अकबर, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने हुमायूं। तो बात करेंगे, देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उस समय कौन था, जो औरंगजेब था क्या? नहीं था। जहांगीर था? जहांगीर नहीं था। सी ऑप्शन है आपका अकबर। को उस समय क्या हुआ था? अकबर उस समय क्या था? भारत का बादशाह था। कौन? अकबर, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वो कौन से वर्ष लड़ा गया था, कौन सी सन में लड़ा गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में आपका पहला ऑप्शन है सन 1526 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1576 में, तीसरा ऑप्शन है 1605 में, चौथा ऑप्शन है आपका 1660 ईस्वी में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा आपका सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका वी ऑप्शन, ठीक है, 1576 ईस्वी में। अब कमेंट करके हमें एक बार जरूर बताना कि ये हल्दी घाटी का जो युद्ध था
हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो युद्ध किस किस के बीच में, किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये आपसे सवाल है और ये आप किस किस के बीच में लड़ा गया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके बताइए। चलिए, तो आपका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर है वो सूर्य मंदिर कौन सी जगह पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे। पुरी में है, और देखो ये पूरी शब्द है ना, एक शब्द है पुरी, पुरी ये वाली वो पूरी नहीं है, दावत वाली पूरी, दावत में खाते हैं वो वाली पूरी नहीं है, रोटी वाली पूरी नहीं है, ऐसे रोटी होती है ना, ऐसे रोटी फिल्म का नाम है, ऐसे ये पुरी है, ये पुरी खाने वाली पुरी नहीं है। पुरी क्या है? पुरी ओडिशा जो राज्य है उस ओडिशा राज्य का एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट शहर है पुरी, ठीक है ना। जैसे मध्य प्रदेश का एक शहर है गुना, गुना देखा ना, गुना खाने वाला गुना नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश का एक शहर है गुना, ऐसे मध्य प्रदेश का गुना फेमस है, ऐसे उड़ीसा का जो पुरी शहर है वो फेमस है, ठीक है ना। तो आपका जो पहला ऑप्शन है पुरी में है सूर्य मंदिर, नहीं है। दूसरा ऑप्शन है खजुराहो में है, नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कोणार्क में। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क में ही आपका क्या है, सूर्य मंदिर स्थित है, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो आपके 10 क्वेश्चन इतिहास के हो गए। इन 10 क्वेश्चनों में से कम आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में जब भी आप पेपर में बैठेंगे और आपके सामने जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आपके लिए छपे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।